आज है अपने पास में बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC। ये काफ़ी पॉपुलर TWS है क्योंकि इसमें ANC जैसे बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन होने वाला है बोट निर्वाणा आयोन के साथ में, क्योंकि ये भी बोट का एक प्रीमियम सेगमेंट का TWS है और इन दोनों ही TWS की जो प्राइस है आज की डेट में बहुत ही सिमिलर होने वाली है। तो फीचर्स वाइज क्या कुछ डिफरेंस मिलता है वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो ये है बोट के दोनों ही पॉपुलर TWS। ये है बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC। ये दो कलर के साथ में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये है बोट निर्वाणा आयोन, ये भी दो कलर के साथ में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये दोनों ही बड्स का जो केस है ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ में मिलेगा, मैट फिनिशिंग है, लेकिन दोनों के अंदर में स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। व्हाइट वाले में तो खास करके स्क्रैचेस कुछ ज़्यादा ही नोटिस होते हैं और ब्लैक वाले में उतना स्क्रैच नोटिस नहीं होता है। इसके अलावा सामने देखोगे तो दोनों में ही बोट का लोगो दिख जाएगा, उसी के नीचे एक इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। बॉटम में टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, उसी के बगल एक रीसेट की देखने को मिलेगी। अगर इन दोनों के साइज़ को देखते हो केस के, तो निर्वाणा आयोन का जो केस है ये थोड़ा बड़ा फील होगा क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा है। तो केस अगर देखोगे साइड बाय साइड तो निर्वाणा आयोन का केस ज़्यादा बड़ा दिखेगा और ये भारी भी है फ्लेक्स 454 के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही कॉम्पैक्ट हैं, इजीली पॉकेट वगैरह में फिट हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के जो लिड का हिंज है उसकी क्वालिटी एकदम सिमिलर टाइप की मिलेगी। एक्सीडेंटली तो ये बंद नहीं होता है और यहाँ पे जो बड्स रखे हुए हैं इनका भी मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये केस से भी एक्सीडेंटली बाहर नहीं निकलते हैं। इन दोनों के बड्स को देखोगे तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन और सेम साइज़ के साथ में आते हैं, कुछ डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। बस निर्वाणा आयोन वेट के मामले में थोड़ा भारी फील होगा फ्लेक्स 454 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा है। दोनों में यहाँ पे बोट का लोगो दिखेगा और निर्वाणा आयोन में यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर बॉटम साइड में देखने को मिलता है। बाकी साइज़ वगैरह बिल्कुल सेम है, दोनों की ईयर्स के अंदर में फिटिंग एक जैसी मिल जाती है। इनको पहन के अगर रनिंग वगैरह करते हो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर आप एक लंबे टाइम तक इनको पहनना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा फ्लेक्स 454 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हल्के हैं और निर्वाणा आयोन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको लंबे टाइम तक पहनोगे तो हो सकता है ईयर्स के अंदर में थोड़ा पेन नोटिस हो। तो ऐसे डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस इन दोनों ही बड्स के अंदर में नोटिस नहीं होता है। लेकिन जो अगला डिफरेंस है वो जरूर से नोटिस होने वाला है, वो है इनके बैटरी बैकअप को लेके। तो बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 का केस अगर एक बार फुल चार्ज है तो इसमें 60 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाता है और इनके जो बड्स हैं ये अप टू 12 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देते हैं एक बार फुल चार्ज पे। इवन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो 10 मिनट अगर इसको चार्ज करते हो तो 240 मिनट का बैटरी लाइफ मिलता है। और दूसरी साइड निर्वाणा आयोन जो है, अगर इसका एक बार केस फुल चार्ज है तो 120 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है। इवन इसमें जो बड्स हैं अगर ये भी एक बार फुल चार्ज हैं तो 24 आवर्स तक का बैटरी लाइफ दे देते हैं। तो बैटरी बैकअप में अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट इसमें 120 आवर का बैटरी लाइफ मिल रहा है। फ्लेक्स 45 ANC के अंदर में 60 आवर का बैटरी लाइफ मिल रहा है। तो निर्वाणा आयोन के कंपैरिजन में इसमें 50% कम बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, लेकिन इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। सो ये टोटली आपको देखना होगा कि आपको बैटरी बैकअप से कितना फर्क पड़ता है। इन दोनों ही बड्स में जो अगली सिमिलरिटी है वो है इन ईयर डिटेक्शन। तो बेसिकली इन दोनों बड्स के अंदर में यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, तो जब इसको ईयर्स के अंदर में लगाते हो और फोन में कोई म्यूजिक पॉज करके रखे हो तो वो तुरंत प्ले हो जाएगा जैसे ईयर्स में लगाओगे, और ईयर से बाहर निकालोगे तो म्यूजिक पॉज कर देगा। वैसे इन दोनों का रिव्यू वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे ये सारा प्रोसेस मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इन ईयर डिटेक्शन दोनों में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, वहाँ पे कोई भी डिफरेंस या लैग पता नहीं चलता है। लेकिन इन दोनों बड्स में जो अगला डिफरेंस है वो बहुत ही लोगों को इफेक्ट कर सकता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 के अंदर में ANC मिल जाता है, बेसिकली एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसके अंदर में, जो 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है। अगर आप आउटडोर हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मान के चलो 50% जो नॉइस है वो कट हो जाएगी, और इनडोर हो तो नॉइस बिल्कुल भी ऐसे सुनाई नहीं देगी, बैकग्राउंड नॉइस, सिर्फ पूरा फोकस म्यूजिक पे होगा। और वहीं पर बोट एयरडॉप्स आयोन के अंदर में ANC तो नहीं मिलता है, लेकिन जब इसको ईयर्स में लगाते हो तो ये भी बहुत हद तक नॉइस को कट कर देता है, पर इसमें एक्चुअल में ANC नहीं है। तो जिस लेवल की नॉइस कैंसिलेशन फ्लेक्स 454 ANC के अंदर में मिलेगी, उस लेवल की तो आयोन के अंदर में नहीं मिलने वाली है। इन दोनों ही बड्स के अगर मैं साउंड के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो ड्राइवर साइज़ है वो बिल्कुल सेम मिलता है। 10 mm के ड्राइवर्स इन दोनों ही बड्स के अंदर में यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले फ्लेक्स 454 ANC के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड आता है, तो जिनको बेस वगैरह ज़्यादा पसंद है तो इसमें पंचियर बेस मिलेगा। वोकल्स इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, म्यूज़िक क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है इस वाले बड्स के अंदर में। वहीं पर जो निर्वाणा आयोन है वो बिल्कुल इससे कम नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाई हाईफाई DSP का सपोर्ट मिलता है।
तो इसमें ओवरऑल साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस मिलती है। अगर मैं नंबर्स के बारे में बताऊं, T20 का डिफरेंस मिलेगा, अगर ये 19 है तो ये 20 है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट यह मिल जाता है कि इसमें ड्यूल इक्वलाइजर मोड मिल जाता है। एक तो है बोट सिग्नेचर मोड और एक है नॉर्मल मोड। तो अगर इसका बोट सिग्नेचर मोड ऑन कर लेते हो तो ये बिल्कुल फ्लेक्स 454 जैसा ही काम करेगा, उसी टाइप की म्यूजिक क्वालिटी मिलेगी। लेकिन अगर इसका नॉर्मल मोड आप ऑन करते हो तो बेस वगैरह एक नॉर्मल मिलेगा, बहुत ही हाई बेस नहीं मिलेगा। तो इसमें बेसिकली एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर बेस ज़्यादा सुनना है तो बोट सिग्नेचर मोड में स्विच कर लो, अगर एक एवरेज टाइप के म्यूजिक सुनना है तो नॉर्मल मोड में स्विच कर लो। तो इसमें वो ऑप्शन मिलता है और फ्लेक्स 454 में वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड पे रहेगा। तो बहुत ही हाई फाई बेस देने वाला है। अगर बात करें अभी के जनरेशन की तो ज़्यादातर लोगों को बहुत ही हाई बेस वगैरह पसंद है, तो ये पसंद आने वाला है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड पे ही आता है। बाकी जो ऑडियो क्वालिटी है दोनों की ऑलमोस्ट मैं सिमिलर टाइप की बोलूँगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। वैसे ये दोनों ही बड्स ऐप कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, तो ऐप के अंदर में काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन निर्वाणा आयोन के अंदर में बहुत ही बेसिक कंट्रोल मिलता है, जैसे कि एक साउंड बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर बोट इक्वलाइजर यहाँ पे एक प्रोफाइल ये बना देता है, थोड़ा साउंड वगैरह टेस्ट करेगा। और टच पे जाओगे तो बेसिकली ईयरबड्स लेफ्ट और राइट पे, सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप पे क्या आपको असाइन करना है, क्या ऑप्शन लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। और सिस्टम के अंदर में जाने पे इन ईयर डिटेक्शन फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन मिलता है। लेकिन फ्लेक्स 454 ANC को जब देखते हो तो इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे साउंड के अंदर में सबसे पहले तो इसमें ANC वगैरह है, तो वो आप सेट कर सकते हो, ANC चाहिए, डिफ़ॉल्ट चाहिए या फिर एम्बियंट चाहिए। फिर इसमें बोट ट्रू स्पीक का एक ऑप्शन मिलता है, अगर इसको इनेबल करते हो, सपोज आप म्यूज़िक सुन रहे हो और आपके पास अगर कोई आके बोलता है तो ऑटोमेटिकली ये म्यूज़िक का साउंड कम कर देगा, तो ये एक ऑप्शन इसमें मिल जाता है। बाकी इसमें बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर इसमें भी मिल जाता है, तो ये भी एक प्रोफाइल बनाएगा म्यूज़िक को सुना के। और इसमें टच पे जाओगे तो इसमें भी लेफ्ट और राइट बट्स पे टच कंट्रोल, सिंगल टैप, डबल टैप पे क्या चाहिए वो कर सकते हो। और जब सिस्टम पे जाओगे तो बोट स्मार्ट टॉक के अंदर में दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला तो जब भी कॉल आती है तो कॉलर का नाम अनाउंस करेगा, जिस नेम से आप नंबर सेव किए रहोगे उसका नेम अनाउंस करके बताएगा। और दूसरे इसमें यह मिल जाता है कि जब भी कॉल आ रही है तो आप एक्सेप्ट बोल के कॉल को रिसीव कर सकते हो, रिजेक्ट बोल के कॉल को कट कर सकते हो। ये फिलहाल अभी Xiaomi के फ़ोन्स में काम नहीं करेगा और आईफोन्स में काम नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरे सभी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर में ये दोनों फीचर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी इन ईयर डिडक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है और मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अगर फीचर्स वाइज देखते हो तो फ्लेक्स 454 ANC के अंदर में काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जिसे अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर इन दोनों बड्स को कॉलिंग के लिए देखना चाहते हो तो बता दूं कि इसमें क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिलता है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स यूज़ किए गए हैं जो ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को ये कट कर देते हैं जब फ़ोन पे बात करते हो। कॉलिंग एक्सपीरियंस दोनों में एक जैसा मिलेगा, काफ़ी बढ़िया मिलेगा, अच्छी क्वालिटी में बातचीत हो जाती है। लेकिन अगर आपको इसका लाइव डेमो वगैरह देखना हो तो मेरा रिव्यू वीडियो जरूर चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पर जो अगला डिफरेंस है इन दोनों ही बड्स के अंदर में, वो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्स 454 ANC के अंदर में ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक साथ ये 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है, जबकि निर्वाणा आयोन सिर्फ एक टाइम पर एक ही डिवाइस के साथ में कनेक्ट होता है। तो अगर आपके पास मल्टी डिवाइस है और दोनों को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो फ्लेक्स 454 ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा। बाकी इन दोनों ही बड्स के अंदर में IPX रेटिंग मिल जाती है। तो फ्लेक्स 454 में IPX5 की रेटिंग मिली हुई है और निर्वाणा आयोन में IPX4 की रेटिंग मिली हुई है। तो अगर थोड़ी बहुत स्वेटिंग हो जाती है तो कोई भी इशू इन दोनों बड्स के अंदर में नहीं होगा। और इन दोनों के अंदर में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इन दोनों ही बड्स का यूज़ करके, तो बता दूं दोनों के अंदर में 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिल जाती है। बेसिकली डेडिकेटेड बीस्ट मोड मिलता है, जिसको इनेबल करोगे तो 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिलेगी। कैजुअल गेमिंग दोनों से ही काफ़ी बढ़िया हो जाती है, ज़्यादा कुछ लैग पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो वायर वाले ईयरफोन यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट होते हैं गेमिंग के लिए। सो अभी मैंने इन दोनों ही TWS को कंपेयर करके डिफरेंस के बारे में तो बता दिया। सबसे पहले प्राइस के बारे में बता देता हूँ, देन अपना ओपिनियन देता हूँ। तो बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 कल की डेट में फर्स्ट टाइम सेल पर गया है और इसकी अभी जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। बाद में इसकी प्राइस बढ़ के 2500 रुपीज़ हो जाएगी। और बोट निर्वाणा आयोन की जो आज की डेट में प्राइस है वो 2300 रुपीज़ है। तो बेसिकली इन दोनों ही बड्स के अंदर में जो प्राइस डिफरेंस है वो आज की डेट में सिर्फ 300 रुपीज़ का है। अब आपको कौन सा लेना चाहिए? अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए, जैसे कि ऐप के अंदर में काफ़ी सारे कंट्रोल्स चाहिए, ड्यूल डिवाइस पेयरिंग चाहिए, इसके अलावा जो इसका सबसे मेन फीचर है ANC, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो फिर तो आप फ्लेक्स 454 को आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि अभी इसकी प्राइस भी कम है और प्राइस के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स ऑफर कर रहा है। लेकिन अगर आपका मेन कंसर्न है बैटरी बैकअप की, हफ्ते में सिर्फ एक बार चार्ज करना पड़े, ANC से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता और म्यूजिक क्वालिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इंप्रूव चाहिए, फिर तो आप निर्वाणा आयोन की तरफ जा सकते हो। अब ये टोटली आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किन फीचर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो भी पसंद है उसे आप खरीद सकते हो। दोनों ही अपने प्राइसेस के हिसाब से बेस्ट हैं।
वैसे इन दोनों TWS का मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिटेल रिव्यू जो किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी आपको पसंद है उसका पहले डिटेल रिव्यू वीडियो देखिए, सारे फीचर्स का एक लाइव डेमो देखिए, उसके बाद ही परचेस करिए। बाकी अगर आपका अभी भी कुछ कंफ्यूजन क्वेरी हो इन दोनों ही TWS को लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।